मानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। विषय है पुरुरवा उर्वशी की कथा। पुरुरवा उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आता है। ऋग्वेद में थोड़ा सा उल्लेख है, इतना ही कि उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली गई है। विरहोन्मत्त पुरुरवा उर्वशी के संधान में है। एक बार किसी जंगल में पुरुरवा को उर्वशी मिल भी जाती है। पुरुरवा उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है, पुरुरवा पुनरस्तम परे ही दुरापना बात इवाहमस्मि। हे पुरुरवा, तुम घर को लौट जाओ, मैं वायु की तरह दुष्प्राप्य हूँ। इतना उल्लेख उसमें आता है, लेकिन अन्य ग्रंथों में ये कथा है। यहाँ पर श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित उर्वशी महाकाव्य से मैं ये कथा को लेकर चल रहा हूँ। एक बार मनु और श्रद्धा के मन में संतान उत्पन्न करने की इच्छा हुई। इस इच्छा से उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से यज्ञ करवाया। मनु की इच्छा थी पुत्र उत्पन्न हो, श्रद्धा की इच्छा थी पुत्री हो, लेकिन उस यज्ञ से पुत्री ही उत्पन्न हुई। मनु यह देख करके निराश हुए और मनु की निराशा से द्रवित होकर के वशिष्ठ ऋषि ने उस पुत्री को पुत्र के रूप में बदल दिया, जिसका नाम सुधुम्न पड़ा। बाद में यही सुधुम्न शिकार के लिए जाते हैं। जैसा कि राजाओं का शौक हुआ करता था, तो शिकार के लिए घूमते हुए एक अभिशप्त वन में पहुँचे। उस वन में भगवान शिव और पार्वती विहार कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव, अगर इस वन में कोई पुरुष आ जाए तो क्या होगा? भगवान शिव ने कहा, निश्चिंत रहिए, मैं श्राप देता हूँ कि कोई भी पुरुष अगर इस वन में आएगा तो वो स्त्री हो जाएगा। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि वही सुधुम्न उसी अभिशप्त वन में जा पहुँचे और युवा नर से युवती नारी बन गई। इनका नाम इला पड़ा। इसी इला का प्रेम चंद्रमा के नव युवक पुत्र बुध से हुआ। बुध और इला के संयोग से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। उर्वशी के उत्पत्ति के बारे में दो कथाएं मिलती हैं। एक तो जब देवता और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया था, उसमें जो रत्न निकले थे उन्हीं में से एक उर्वशी भी निकली थी। दूसरी यह कि जब नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र डर गए उनकी तपस्या से, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने अप्सराओं को भेजा। वे अप्सराएं नारायण ऋषि के सामने आकर के नाच गाना करने लगी, अपने रूप का प्रदर्शन करने लगी। तो नारायण ऋषि ने क्रोधित होकर के अपने उरु को ठोंककर, अर्थात अपनी जंघा को ठोंककर, उन अप्सराओं से भी सुंदर एक अप्सरा उत्पन्न कर दी, जिसका नाम उर्वशी पड़ा, क्योंकि वह उनके उरु से उत्पन्न हुई थी। इसी उर्वशी का प्रेम बाद में पुरुरवा से हुआ। अब पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम जो है कोई मासल प्रेम नहीं है, कोई इंद्रिय धरातल का प्रेम नहीं है। पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर ही नहीं रुकता। यह शरीर से जन्म लेकर मन और प्राण के गहन गुह लोकों में प्रवेश करता है। रस के भौतिक आधार से उठकर रहस्य और आत्मा के अंतरिक्ष में विचरण करता है। वो इंद्रिय जगत से शुरू होकर के अतीन्द्रिय जगत में जाता है। तो जहाँ कहीं भी आगे पुरुरवा और उर्वशी की बातचीत में ऐसा लगे कि ये मासल सौंदर्य की बात कर रहे हैं, ये धरातल के प्रेम की बात कर रहे हैं, नहीं, वो अतीन्द्रिय जगत की बात कर रहे हैं। आगे आगे भागों में आपको मिलेगा। तो आप यही समझें कि शरीर के धरातल से पुरुरवा उठना चाहता है। वो एक जगह कहता भी है कि उर्वशी कि मैं तुम्हारा अंक चाहे जिस भांति भरूं में, एक किरण फिर भी बाहों के बाहर रह जाती है। हे उर्वशी, मैं अपनी बाहों में चाहे जैसे भी तुम्हें भरें,
लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ छूट गया। वो क्या छूट गया, क्या है, उसकी खोज में है पुरुरवा। वो अतीन्द्रिय प्रेम की खोज करता है। तो पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम कैसे होता है, इनका मिलना कैसे होता है, ये हम कुछ अप्सराओं की बातचीत के माध्यम से ही समझते हैं। इंद्र की अप्सराएं हैं रंभा, मेनका, सैजन्या। ये एक बार धरती पर आ जाती हैं, और आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, यूं ही किरणों के तारों पर चढ़ी हुई क्रीड़ा में इधर उधर घूमते कभी भू पर भी आ जाती हैं। कभी कभार वो आ जाती हैं धरती पर। यह संभव है कुछ कारण भी हो इनके आने का, क्योंकि मर्त तो अमर लोक को पूर्ण मान बैठा है। हो सकता है इनके आने का कुछ कारण भी हो, क्योंकि मर्त तो अमर लोक को पूर्ण मान बैठा है। मर्त लोक तो उस अमर लोक को, देवताओं के लोक को पूर्ण माने हुए है, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं है। थोड़ा शब्द कठिन जरूर होंगे, और अगर समझना चाहेंगे तो समझ में आ जाएंगे। मर्तलोक क्या मान बैठा है, स्वर्ग को पूर्ण मान बैठा है। पर कहते हैं स्वर्ग लोक भी सम्यक पूर्ण नहीं है। पृथ्वी पर है चाह प्रेम को स्पर्श मुक्त करने की, गगन रूप को बाहों में भरने को अकुलाता है। गगन भूमि में दोनों अभाव से पूरित हैं, दोनों के अलग अलग हैं प्रश्न और हैं अलग अलग पीड़ाएं। हम चाहते तोड़कर बंधन उड़ना मुक्त गगन में, कभी कभी देवता देह धरने को अकुलाते हैं। हम तो चाहते हैं देवताओं की तरह गंध पीकर ऊपर गगन में उड़ना, और देवता कभी कभी धरती पर आकर के मनुष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य को जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो देवताओं को नहीं है। आगे आगे भागों में ये स्पष्ट होता जाएगा कि देवता क्यों धरती पर आना चाहते हैं। तो इस तरह कुछ अप्सराएं धरती पर आ जाती हैं और उनमें आपस में बातचीत होने लगती है। वो अप्सराएं हैं रंभा, मेनका, सहजन्या। तो एक उसमें कहती है, रंभा कहती है कि आज हमारे साथ उर्वशी क्यों नहीं आई। तो सहजन्या कहती है, अरे ठीक तूने सहजन्य अच्छी याद दिलाई, आज हमारे साथ यहाँ उर्वशी नहीं क्यों आई। आज हमारे साथ उर्वशी नहीं है, क्यों नहीं है, क्या कारण है। तो अप्सरा, दूसरी अप्सरा कहती है, बाह तुम्हें ही ज्ञात नहीं है कथा प्राण प्यारी की, तुम ही नहीं जानती प्रेम की कथा दिव्य नारी की। नहीं जानती हो कि एक दिन हम कुबेर के घर से लौट रही थी, जब इतने में एक दैत्य ऊपर से। सहजन्या बोली रंभा से कि आपको उर्वशी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। रंभा ने कहा नहीं। तो सहजन्या बताने लगी, एक बार हम लोग जब कुबेर के घर से लौट रहे थे, तो किसी वन में आकर के जब हम निकल रहे थे तो एक राक्षस झपटा हम लोगों के ऊपर। कैसे? टूटा लुब्ध सैन सा हमको त्रास अपरिमित देकर, और तुरंत उड़ गया उर्वशी को बाहों में लेकर। वो अचानक झपटा और उर्वशी को बाहों में उठा करके भाग गया। रंभा को आश्चर्य हुआ, उसने कहा रे फिर क्या हुआ। बाहों में ले उड़ा, अरी आगे की कथा सुनाओ। उर्वशी को बाहों में लेकर भागा, आगे क्या हुआ वो बताइए। सहजन्या कहती है, यही कि हम रोठी दौड़कर कोई हमें बचाए। हम और क्या करती, हम रोने लगी, जितनी परियां थीं, जितनी अप्सराएं थीं, कि बचाओ बचाओ की आवाज़ हम करने लगी। रंभा ने कहा फिर क्या हुआ, जब तुम बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी तो क्या हुआ, उर्वशी कैसे छूटी। सहजन्या कहती है, पुकार हमारी सुनी एक राजा ने, दौड़ पड़े वे सदै उर्वशी को अविलंब बचाने, और उन्हीं नरवीर नृपति के पौरुष से भुजबल से मुक्त हुई उर्वशी हमारी उस दिन काल कबल से। एक राजा जो बड़े दयालु थे, सहृदय थे, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी
और वे उर्वशी को बचाने दौड़ पड़े और उन्हीं राजा के पौरुष से, भुजाओं की ताकत से उस दिन हमारी उर्वशी काल के मुंह में से बची। रंभा ने कहा, ये राजा तो बड़े वीर हैं, इसका मतलब वे राजा बड़े वीर होंगे जो राक्षस को मारकर उर्वशी को बचा लाए। सैजन्या कहती है, और परम सुंदर भी, वीर ही नहीं, वीर तो हैं ही हैं, लेकिन बड़े सुंदर भी हैं। कितने सुंदर! ऐसा मनोमुग्धकारी तो होता नहीं अमर भी। इतना सुंदर तो देवता नहीं होता, अमर कहते हैं देवताओं को। ऐसा मनोमुग्धकारी तो होता नहीं अमर भी, इसीलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन बन की, सुरपुर की कौमुदी कलित कामना इंद्र के मन की, सिद्ध विरागी की समाध में राग जगाने वाली, देवों के सोडित में मधुमय आग लगाने वाली, रथ की मूत रमा की प्रतिमा त्रसा विश्वमय नर की, विदुकी प्राणेश्वरी आरती शिखा काम के कर की, जिसके चरणों पर चढ़ने को विकल व्याघ्र जन जन है, जिस सुषमा के मदिर ध्यान में मग्न मुग्ध त्रिभुवन है, पुरुष रत्न को देख न बहुरे सखी आप अपने में, डूब गई सुरपुर की शोभा मिट्टी के सपनों में। प्रस्तुत हैं देवता जिसे सब कुछ देकर पाने को, स्वर्ग कुसुम व स्वयं विकल है वसुधा पर जाने को। जिसे देवता जिसके चरणों पर चढ़ने के लिए विकल हैं, व्याकुल रहते हैं, वही धरती पर जाने के लिए विकल है। अब उसी राजा पुरुरवा के पास जाने के लिए वो विकल है, जो उर्वशी सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली है, जो विरागी पुरुषों की समाधि को तोड़ने वाली है, उसमें राग पैदा कर देती है और देवताओं के खून में आग लगा देती है। वही उर्वशी अब धरती पर जाने के लिए तैयार है। रंभा ने कहा, सो क्या अब उर्वशी उतरकर भू पर सदा रहेगी? क्या उर्वशी अब धरती पर रहेगी? निरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी? क्या धरती पर जाकर के मानवी बनेगी, जो मनुष्यों को वहां दुख दर्द होते हैं वो झेलेगी? सैजन्या ने कहा, जो भी हो, कुछ भी हो, जो भी हो, पर प्राणों में उसके जो प्रीत जगी है, अंतर की प्रत्येक सिरा में ज्वाला जो सुलगी है, छोड़ेगी वो नहीं उर्वशी को अब देव निलय में, ले जाएगी खींच उसे उस नृप के बाहुबलय में। अब कुछ भी हो, चाहे उसे वहां दुख मिले या सुख मिले, उस राजा के यहाँ वो अवश्य ही जाएगी, क्योंकि अब देवताओं के यहाँ स्वर्ग में अब वो उतनी उन्मुक्त नहीं रह गई है, वो उस राजा के ध्यान में डूबी रहती है। सुनकर जिनकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती थी, योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी, वे नूपर भी मौन पड़े हैं, निरानंद सुरपुर है, देव सभा में लहर लाश सी अब वो नहीं मधुर है। क्योंकि जिन नूपुरों की आवाज़ सुन करके, उर्वशी की आवाज़, नूपुरों की आवाज़ सुन करके स्वर्ग की तंद्रा फट जाती थी, स्वर्ग का जो आलस्य था वो दूर हो जाता था, सभी चौंक करके देखने लगते थे। योगी की साधना सिद्ध की नींद उचट जाती थी, योगी की साधना टूट जाती थी, सिद्ध पुरुष की सिद्धियां खत्म हो जाती थी उसे देख करके। अब वो उर्वशी भी स्वर्ग में अब वो नहीं मधुर है, अब उतनी उन्मुक्त नहीं है, इसलिए लगता है कि वो अवश्य ही उस राजा के पास चली जाएगी बहुत शीघ्र ही। क्या होगा उर्वशी छोड़ जब हमें चली जाएगी? सैजन्या ने कहा, जब उर्वशी हमें छोड़कर चली जाएगी तब क्या होगा, स्वर्ग में क्या रह जाएगा? रंभा ने कहा, होगा क्या, स्वर्ग बनेगा मही मही, फिर सुरपुर कहलाएगी, फिर स्वर्ग तो धरती बन जाएगा और धरती जो है स्वर्ग बन जाएगी उर्वशी के जाने से। इन अप्सराओं में ऐसी बात हो ही रही थी, तब तक एक और अप्सरा जिसका नाम चित्रलेखा है, वो तेजी से दौड़ते हुए वहां पर आ जाती है
उसकी सांसें तेज तेज चल रही हैं। तो सहजन्या जो अप्सरा है वो पूछती है चित्रलेखा से, तेज तेज सांसें चलती हैं, धड़क रही छाती है, चित्रे तू इस तरह कहाँ से थकी थकी आती है। हे चित्रलेखा, तेरी सांसें तेज तेज चल रही हैं, तू थकी थकी सी है, इस तरह कहाँ से आ रही है। चित्रलेखा कहती है, जो अभी अभी आई है। आज सांझ से सखी उर्वशी को न रंच भी कल थी, नृप पुरवा से मिलने को वह अत्यंत विकल थी। कहती थी यदि आज कांत का अंक नहीं पाऊंगी तो शरीर को छोड़ पवन में निश्चय मिल जाऊंगी। चित्रलेखा ने कहा, आज सखी उर्वशी को चैन नहीं था, बड़ी बेचैन थी और ये कह रही थी कि अगर आज मैं पुरवा से नहीं मिलूंगी तो निश्चय ही प्राण त्याग दूंगी। रोक चुकी तुम बहुत अधिक, अब और न रोक सकोगी, दिल में रखकर मुझे नहीं जीवित अवलोक सकोगी। भला चाहती हो मेरा तो वसुधा पर जाने दो, मेरे हित जो भी संचित हो भाग्य उसे पाने दो। अगर तुम मेरा भला चाहती हो तो धरती पर जाने दो। चित्रलेखा ने कहा कि उर्वशी मुझसे इस तरह कह रही थी कि तुमने बहुत रोक लिया स्वर्ग में, अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, जो भी मेरा भाग्य हो मुझे धरती पर जाकर के उस भाग्य को प्राप्त करने दो। चित्रलेखा ने बताया कि और वो किस तरह बेचैन थी, क्या कह रही थी मुझसे। लगता है कोई सोड़त में स्वर्ण तरी खेता है, रह रह मुझे उठा अपनी बाहों में भर लेता है। कौन देवता है जो यूं छिप छिप कर खेल रहा है, प्राणों में रस की अरूप माधुरी उड़ेल रहा है। जिसका ध्यान प्राण में मेरे यह प्रमोद भरता है, उसके बहुत निकट होकर जीने को जी करता है। ये उर्वशी की वेदना थी पुरवा से मिलने के लिए। और कहती थी आगे, चित्रलेखा ने बताया अन्य अप्सराओं को कि उसने कहा कि कहती हूँ इसलिए चित्रलेखे मत देर लगाओ, जैसे भी हो मुझे आज प्रिय के समीप पहुँचाओ। उसने मुझसे कहा कि चित्रलेखे अब देर मत करिए, जैसे भी हो मुझे राजा पुरवा के पास पहुँचाइए। ऐसी बात सुन करके सहजन्या बोली, तुमने फिर क्या किया, क्या किया तुमने उर्वशी की ये बात सुन करके। चित्रलेखा ने कहा, अरे और क्या भला करती मैं, कैसे नहीं सखी के दुस्संकल्पों से डरती मैं। आज सांझ को ही उसको फूलों से खूब सजाकर सुरपुर से बाहर ले आई, सबकी आंख बचाकर उतर गई धीरे धीरे चुपके फिर मर्त भुवन में, और छोड़ आई हूँ उसको राजा के उपवन में। मैंने आज शाम को ही उर्वशी को फूलों से सजा करके सबकी आंख बचा करके धीरे से हम लोग मर्तलोक में उतर गए, और राजा पुरवा का जो उपवन था जिसमें राजा आए हुए थे उस समय, मैं राजा के उपवन में उसे छोड़कर आई हूँ। रंभा ने कहा, छोड़ दिया निसंग उसे प्रियतम से बिना मिलाए, बिना राजा पुरवा से मिलाए हुए उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया तुमने। चित्रलेखा ने कहा कि मैंने ऐसे ही इसलिए छोड़ दिया उर्वशी को, युक्त ठीक है वही समय जिसको उपयुक्त बताए। अभी वहां आई थी राजा से मिलने को रानी, हमें देख लेती तो फिर बढ़ती वृथा कहानी। युक्त तो वही सही होती है जो समय जिसे उपयुक्त बताए, जो समय पर उपयुक्त हो वही युक्ति उचित होती है। अभी उस उपवन में पुरवा से मिलने के लिए महाराज पुरवा की रानी औसीनरी भी आई हुई थी। अगर हम लोगों को देख लेती और वो जान जाती रानी तो बेवजह कहानी बढ़ती, इसलिए मैं उर्वशी को वहाँ उपवन में छोड़ करके चली आई। चित्रलेखा ने कहा, लेकिन नृप को पर है विदित उर्वशी उपवन में आई है, अतः मिलन की उत्कंठा उनके मन में छाई है। रानी ज्यों ही गई प्रकट उर्वशी कुंज से होगी, फिर तो मुक्त मिलेंगे निर्जन में विरहिणी वियोगी। लेकिन राजा को ये मालूम है कि उर्वशी राजा से मिलने के लिए उपवन में आई हुई है,
जैसे ही रानी जाएंगी उर्वशी प्रकट होगी और पूर्वा और उर्वशी का मिलन वहाँ पर हो जाएगा। अब सहजन्या ने कहा चित्रलेखा, अरे एक रानी भी है राजा को, क्या राजा के कोई रानी भी है? चित्रलेखा ने कहा बिल्कुल, उनकी एक पत्नी भी है जिसका नाम औसीनरी है। इस तरह उनकी बातें हुई और जैसे ही रानी उपवन से जाएगी उर्वशी प्रकट होगी। तो किस तरह से प्रकट होगी? प्रगटी जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से, लगा सर्प के मुख से जैसे मड़ बाहर निकली हो। अब आगे की कथा हम अगले भाग में देखेंगे।